तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज उपचयन पढ़ेंगे। उपचयन अभिक्रिया क्या होता है, अपचयन अभिक्रिया क्या होते हैं, ऑक्सीकारक, अवकारक, ये सभी हम लोग चारों को डिटेल से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सभी विद्यार्थी ध्यान पूर्वक देखिएगा। सबसे पहले हम लोग उपचयन अभिक्रिया। तो उपचयन क्या होता है, इसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। इसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, इसी को उपचयन भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, उपचयन। और अंग्रेजी में इसी को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। ये तीनों जो है ना एक ही नाम है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन और हिंदी में इसका दो नाम है, एक उपचयन और दूसरा ऑक्सीकरण। ठीक है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग या फिर हाइड्रोजन का निष्कासन हो जाए। क्या हो जाए, इसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए, ऑक्सीजन क्या हो जाए, जुड़ जाए, या फिर हाइड्रोजन का क्या हो जाए, निष्कासन हो जाए, हाइड्रोजन घट जाए, माने निकल जाए, निष्कासित हो जाए, तो वैसी अभिक्रिया क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ जाते हैं या ऑक्सीजन का संयोग हो जाता है या हाइड्रोजन का निष्कासन हो जाता है, तो वैसी अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। उसी को उपचयन अभिक्रिया भी कहेंगे और ऑक्सीडेशन भी उसी को कहा जाएगा। ठीक है। जैसे हम लोग लेते हैं क्या, एक रिएक्शन लेते हैं, एक रिएक्शन लेते हैं C+O2, माने कार्बन को ऑक्सीजन में जलाने पर या गर्म करने पर क्या बनेगा, CO2। तो इस प्रकार की अभिक्रिया कौन सा अभिक्रिया कहलाया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाया या उपचयन अभिक्रिया कहलाया, है ना। माने कार्बन को ऑक्सीजन में गर्म करने पर या ऑक्सीजन में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। एक और लेते हैं रिएक्शन, एक और रिएक्शन लेते हैं, क्या लेते हैं, S+O2 रिएक्टेड क्या हो जाएगा, SO2। माने इसको भी गर्म किया या इसको भी जलाया, सल्फर को ऑक्सीजन में जलाया, तो क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड बना। दो ऑक्सीजन है तो डाई हो जाएगा, तीनों के लिए ट्राई, चार के लिए टेट्रा, ऐसा होता है। तो ये क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड बना। सल्फर को ऑक्सीजन में गर्म करने पर सल्फर डाइऑक्साइड बना, तो इसको क्या कहेंगे, इसको उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। इन दोनों को उपचयन अभिक्रिया कहा जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक और क्या है, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे अपचयन अभिक्रिया। अपचयन, अपचयन, अपचयन या इसी को क्या कहेंगे, अवकरण। अवकरण इसी को कहते हैं, कोई अंतर नहीं, दोनों का सेम है, नाम है। ठीक है। अवकरण या फिर उपचयन या अवकरण या फिर क्या कहते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, रिडक्शन। रिडक्शन। ठीक है। तो उपचयन अभिक्रिया, उपचयन तो हम लोग जान चुके हैं, अपचयन ना, अपचयन या अवकरण या रिडक्शन, तीनों एक ही नाम है, एक ही रिएक्शन का नाम है। तो उपचयन, अपचयन अभिक्रिया होता क्या है, इसमें हाइड्रोजन का संयोग, उसका उल्टा, उसमें ऑक्सीजन का संयोग होता था, इसमें हाइड्रोजन का संयोग होगा, इसमें हाइड्रोजन का संयोग होगा। ठीक है। या ऑक्सीजन का निष्कासन होगा, या फिर हाइड्रोजन का संयोग या फिर ऑक्सीजन का निष्कासन हो, तो वैसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है। प्रश्न में आएगा अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं या अवकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो क्या आंसर दीजिएगा, वैसी अभिक्रियाएं जिसमें हाइड्रोजन का संयोग या ऑक्सीजन का निष्कासन हो, तो वैसी अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, अपचयन अभिक्रिया या अवकरण अभिक्रिया कहेंगे। जैसे H2 को लेते हैं, H2 को Cl2 से लेते हैं, H2 और Cl2 को अभिक्रिया करवाते हैं, गर्म करते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन को बीच में अभिक्रिया करवाते हैं। तो क्लोरीन अभिक्रिया कब होगा, जब क्या बोलते हैं उसको, सूर्य का रोशनी आएगा, है ना। जब सूर्य का रोशनी पड़ेगा तो क्या बनेगा, 2HCl बनेगा, 2HCl, है ना। तो ये इसमें देखिए हाइड्रोजन तो जुड़ा, इसमें है, हाइड्रोजन जुड़ गया है,
तो संयोग, जैसे ही संयोग हो गया तो हम क्या बोलेंगे हम लोग, यह अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया है। अपचयन अभिक्रिया, या इसी को अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसी को अवकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, रिडक्शन अभिक्रिया भी कहते हैं। रिएक्शन है ना, इसी को बोलते हैं। अगर हाइड्रोजन जुड़ गया तो क्या हो जाएगा, या फिर ऑक्सीजन का निष्कासन हो जाए तो वो अपचयन अभिक्रिया होगा या अवकरण अभिक्रिया होगा। अब अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीकारक या इसी को बोलेंगे उपचायक भी। उपचायक, ये क्या होता है, उपचायक या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। ऑक्सीकारक या उपचायक या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, तो ऑक्सीकारक क्या होते हैं, ऑक्सीकारक जिस पदार्थ का अवकरण हुआ हो, जिस पदार्थ का अवकरण होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक बोलते हैं। तो राखी बोलिए इसमें ऑक्सीकारक कौन है, इतना रिएक्शन हम लोग समझाए हैं, तो बताइए कि ऑक्सीकारक कौन इसमें है, जिसका अवकरण हुआ हो। किसका अवकरण हुआ है, अवकरण तो क्लोरीन का हुआ है। अवकरण किसका हुआ है, क्लोरीन का हुआ है, क्योंकि क्लोरीन में हाइड्रोजन जुड़ा है ना। तो यहां पर इसमें क्या है, इसमें क्लोरीन क्या है, अवकारक है, ऑक्सीकारक है ना। क्लोरीन ऑक्सीकारक है, Cl2 क्या है, ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक। आया समझ में, ऑक्सीकारक क्या होता है, जिस पदार्थ का अवकरण होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको ऑक्सीकारक बोलते हैं, और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसको अवकारक बोलते हैं, है ना। तो ऑक्सीकारक किसका हुआ है, Cl2 का हुआ है। अगर इसी को बोलेंगे उपचायक किसका हुआ है, उपचायक कौन है, उपचायक ये कौन है, तो ये भी Cl2 ही है, क्लोरीन ही है। ऑक्सीकारक भी क्लोरीन ही है या उपचायक भी क्लोरीन ही है। अगला प्रश्न आपका है, अपचायक कौन है, अपचायक या अवकारक कौन, इसमें बताइए। अवकारक, तो जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसको अपचायक या अवकारक कहते हैं। अपचायक या अवकारक, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण, उल्टा चलता है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसको अपचायक कहा जाता है या अवकारक। तो बताइए इसमें अपचायक कौन है, अपचायक कौन है, तो अपचायक सल्फर है, इसमें जुड़ा है क्या, ऑक्सीजन। तो अपचायक कौन है, सल्फर है। और एक और रिएक्शन था इसमें, बोलिए तो, इसमें कार्बन है, ये दोनों क्या है, अपचायक है या अवकारक भी बोलेंगे। अब अगला रिएक्शन हम लोग समझने जा रहे हैं किसका, रिडक्शन। अगला रेडॉक्स अभिक्रिया समझते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया ना, अगला तो रेडॉक्स अभिक्रिया ही ना, रेडॉक्स। तो बोलिए रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण साथ साथ हो तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। जिसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण साथ साथ हो उसको क्या बोलते हैं, उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिएगा CuO, इसको बोलते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड। CuO से क्या हो गया, क्यूप्रिक ऑक्साइड हो गया। इसको किससे रिएक्शन करवाते हैं, H2 से करवाते हैं, H2 से। क्यूप्रिक ऑक्साइड को हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाने पर क्या बनेगा, सीधा H2 का प्रीति O से होती है, ये तुरंत O को लेकर के अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन को लेकर के, क्या ये H2O हो गया, ऑक्सीजन को लेकर के अलग जल बना दिया, है ना। अब बचा क्या, अब क्या बचा देखिए, केवल Cu बचा, मैंने कॉपर बचा, कॉपर अलग हो गया। अब कॉपर अलग हो गया, तो बताइए यह अभिक्रिया कौन सा अभिक्रिया, तुम लोग क्या कहेगी सर, ऑक्सीजन का यहाँ पर
निष्कासन हुआ है, अर्थात ये ऑक्सीकरण, ये क्या अवकरण अभिक्रिया है। जब ऑक्सीजन का निष्कासन होता है तो अवकरण अभिक्रिया कहलाता है ना। फिर कहेंगे नहीं सर हाइड्रोजन भी तो जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसलिए ये क्या है, ये अवकरण अभिक्रिया है। हाइड्रोजन जुड़ता है तो अवकरण होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीकरण होता है ना। तो ये ऑक्सीकरण भी अभिक्रिया है, अवकरण भी अभिक्रिया है। तो किसका ऑक्सीकरण हुआ है और किसका अवकरण हुआ है, सो देखते हैं। देखिए CuO, क्यूप्रिक ऑक्साइड से क्या हो गया, O निकल गया, क्या बचा Cu, यानी क्यूप्रिक ऑक्साइड का क्या हो गया है, क्या हो गया, O निकल गया है, अर्थात ऑक्सीजन निकल चुका है। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीजन निकल गया तो अवकरण हुआ है, अवकरण ना, क्यूप्रिक ऑक्साइड का अवकरण हुआ है। अब देखिए हाइड्रोजन के साथ में क्या हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ गया है, हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो हाइड्रोजन का क्या हो गया है, ऑक्सीकरण हो गया है, ऑक्सीकरण हो गया, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ है। अब इसमें बताइएगा, आप लोग बताइएगा कौन ऑक्सीकारक है और कौन अवकारक है, कौन ऑक्सीकारक है और कौन अवकारक है। ऑक्सीकारक का अर्थ क्या हो गया, उपचायक, ऑक्सीकारक का अर्थ उपचायक हो गया, और अवकारक का अर्थ क्या हो गया, अपचायक। अब बताइए कौन ऑक्सीकारक है और कौन अवकारक है, कौन है। देखिए इसका क्यूप्रिक ऑक्साइड, ये क्यूप्रिक ऑक्साइड का क्या हुआ, ऑक्सीजन निकल गया, माने अवकरण हुआ इसका, तो अवकरण हुआ तो ये क्या है, अवकारक। ऑक्सीजन ऑक्सीकरण वाला, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसको अवकारक बोलते हैं। तो अवकारक कौन हुआ, नहीं ये अवकरण ना हुआ, इसका ऑक्सीजन निकला है ना, अवकरण हुआ तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक बोलेंगे। यानी CuO क्या है, ये ऑक्सीकारक है क्योंकि इसका अवकरण हुआ है। अब देखिए हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा है, माने ये हाइड्रोजन का क्या हो गया, हाइड्रोजन का हो गया आपका ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीकरण हो गया है। तो हाइड्रोजन क्या हो गया, H2 का क्या हो गया, H2 अवकारक है। आ गया समझ में, आ गया अंशु, चलिए ठीक है। और एक ले लें उदाहरण।